रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल जोन की जानिब से मोहम्मद शुएब आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जुमला की अब चौथी क्लास हम शुरू करने लगे हैं। इस क्लास में मैंने ये आपको बतलाना है कि आप अपनी जब जुमला की वेबसाइट बनाने लगे तो उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर, एक खाका अपने जहन में कंप्लीट करना है। जुमला के अंदर जो वेबसाइट बनाई जाती है उसके अंदर कुछ सेक्शंस बनाने होते हैं। उन सेक्शन के नीचे कैटेगरीज आती हैं और उन कैटेगरीज के अंदर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट के अंदर 3 सेक्शंस बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आपकी एक जो जुमला की वेबसाइट होगी उसके कुछ सेक्शंस होंगे, 2 सेक्शन, 3, 10, 20, जितने आप चाहें सेक्शंस बना सकते हैं। मसलन आपकी एक वेबसाइट है जो कंप्यूटर के ड्राइवर्स जिसमें आपने रखने हैं, तो आप मसलन एक सेक्शन बना देते हैं डेल के नाम से, एक इंटेल के नाम से, एक आईबीएम के नाम से, एक मरकरी, मुख्तलिफ कंप्यूटर जो कंपनीज उनके नामों से आप सेक्शंस बना देते हैं। फिर उनके तहत आप कैटेगरीज बना देते हैं। मसलन डेल के तहत ऑडियो, वीडियो, वीजे, ऑडियो कार्ड उसके हैं वीजे। फिर उसके तहत उनके मॉडल्स के लिए आर्टिकल्स बना देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर जहन में बनाना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कैसे सेक्शंस होंगे, कैसे कैटेगरीज होंगी। अगर आपके सेक्शंस और कैटेगरीज अच्छे बने हुए हैं तो ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी वेबसाइट के किसी मेन्यू को किसी सेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो उस सेक्शन के साथ जितनी कैटेगरीज होंगी वो सामने शो होंगी। और अगर आप उसको किसी कैटेगरी के साथ जोड़ देंगे तो फिर उस कैटेगरी में जितने आर्टिकल्स होंगे वो शो होंगे। मसलन इस वेबसाइट के अंदर ये डाउनलोड का मेन्यू जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से एक आर्टिकल नहीं ओपन होगा, बल्कि एक कैटेगरी डाउनलोड की, सॉरी, एक सेक्शन, डाउनलोड का सेक्शन है पूरा, वो ओपन होता है। उस सेक्शन के अंदर ये जो अब आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये डाउनलोड, ये जो सेक्शन का नाम है और ये जो इसके तहत आ रही है ये इसकी कैटेगरीज हैं। अब देखें इसके अंदर कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जितनी मजीद भी बनाई जाएंगी वो यहाँ खुद बखुद शो होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कैटेगरीज हैं इस डाउनलोड सेक्शन में। फिर इस कैटेगरी के अंदर 11 आर्टिकल्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर 10 आर्टिकल्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर 8 आर्टिकल्स हैं। तो ये जो लिस्ट आ रही है ये लिस्ट आपको नहीं बनानी पड़ती। आप इस डाउनलोड के का जब मेन्यू बनाएंगे उसको डाउनलोड सेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो उस सेक्शन में जितने भी कैटेगरीज होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट वाइज शो हो जाएंगी। फिर उसमें से मसलन हम ये उर्दू सॉफ्टवेयर के नाम से जो कैटेगरी थी, इस पर मैंने क्लिक किया तो अब इस कैटेगरी में जितने आर्टिकल्स होंगे उन आर्टिकल्स की लिस्ट सामने शो हो जाएगी। वो लिस्ट भी खुद नहीं बनानी पड़ती, वो ऑटोमेटिक। फिर जब आप उसमें ये देखें, ये उर्दू सॉफ्टवेयर के नाम की जो कैटेगरी थी उसमें जितने आर्टिकल्स हैं वो यहाँ शो हो रहा है। ये देखें, ये कैटेगरी का नाम ऊपर आ रहा है, ये रहा कैटेगरी का नाम उर्दू सॉफ्टवेयर। और इसके तहत ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 से 10 10 आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स को इस तरतीब से रखा नहीं गया। ये जब आप वहाँ पर आर्टिकल बनाते वक्त सेक्शन डाउनलोड और उसकी कैटेगरी उर्दू सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर ज़ाहिर हो जाएगा। तो जो जो हम आर्टिकल बना के इसमें रखते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इस के अंदर आते जाएंगे। अब इसमें से किसी एक आर्टिकल पर, मसलन ये अबजद के नाम का जो सॉफ्टवेयर है, इस पर आप क्लिक करें तो इसका आर्टिकल जिस तरह आपने बनाया था, जैसे आपने डिज़ाइन किया था, वो वैसा आर्टिकल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो गोया आपको अपनी वेबसाइट के लिए सेक्शन और कैटेगरीज डिफाइन करनी है, सोचनी है कि आपकी वेबसाइट में कितने सेक्शंस और कितने कैटेगरीज होंगी। सेक्शंस बनाने के लिए यहाँ से आप सेक्शंस बना सकते हैं और कैटेगरीज बनाने के लिए यहाँ से आप कैटेगरीज बना सकते हैं कैटेगरी मैनेजर से। ये कैटेगरीज का हिस्सा है और ये सेक्शंस बनाने के लिए। तो अब आप मसला हम पहले सेक्शंस बनाते हैं, 3 सेक्शन बना देते हैं। अगर हमारी वेबसाइट है ड्राइवर से मुतालिक, फिलहाल पहला सेक्शन मैं बना देता हूँ फ्रंट पेज से मुतालिक के जो चीज़ें हम फ्रंट पेज पर रखना चाहते हैं वेबसाइट के। उसके लिए मैंने हम बना देते हैं मसलन होम के नाम से या फ्रंट के नाम से एक सेक्शन बना देते हैं, होम। ये टाइटल और एलियास में भी यही चीज़ कॉपी कर दें, ठीक है। सेम डेटा इन दोनों के अंदर, दोनों में एक ही लफ्ज़ कॉपी कर दें और इसको सेव कर दें। अच्छा, अब दूसरा काम,
ایک نیا سیکشن دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ ہوم کے نام کا ایک سیکشن بن چکا ہے. اب ہم ایک نیو سیکشن بناتے ہیں. مثلا ہم نے ڈیل کے نام کا ایک سیکشن بنا دیا. اور ایک اور سیکشن بنا دیتے ہیں انٹل کے نام کا. اب دیکھیں یہاں پہ سیکشن 2 ہو چکے ہیں, ایک ہوم کے نام سے اور ایک ڈیل کے نام سے. تو جتنے ہم چاہیں یہاں پر سیکشنز بنا سکتے ہیں. پھر ان سیکشنز کے اندر کیٹیگریز بنیں گی اور ان کیٹیگریز کے اندر پھر آرٹیکلز لکھے جائیں گے. اچھا, اس کو میں نے کر دیا انٹل. اسی طریقے سے مزید ہم سیکشنز بنا سکتے ہیں. فی الحال یہ سیکشنز کافی ہیں. اب ہم آتے ہیں کیٹیگریز پر, کہ ہم یا چاہیں تو کنٹرول پینل میں جا کے ہوم پیج پہ جا کے اس کے پھر جائیں کیٹیگریز پہ, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ میں جا کر یہاں سے ہم ڈائریکٹ کیٹیگری مینیجر پر جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ وہاں کنٹرول پینل سے بھی ان پر جمپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی. اس وقت دیکھیں کہ ہمارے پاس دیر آر نو کیٹیگری, اس وقت کوئی کیٹیگری موجود نہیں ہے. تو نیو کے ذریعے ہم ایک نئی کیٹیگری بناتے ہیں. کیٹیگری کو بناتے وقت ہم نے اس کا سیکشن سیٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کو کس سیکشن میں رکھنا ہے. ہم نے اس وقت 3 سیکشنز بنا رکھے تھے. ایک ہوم کے نام کا, یہ دیکھیں اس حصے میں ہم نے اس کا سیکشن ڈیفائن کرنا ہے. سوری, یہ 3 سیکشنز ہیں ہمارے پاس, ایک ہوم, یہ رہا ہوم, ایک ڈیل اور ایک انٹل کے نام کا. تو ہم نے مثلا اپنے جو ابھی سیکشن بنا رہے ہیں اس کو ہم ہوم کے ابھی جو کیٹیگری بنا رہے ہیں اس کو ہوم سیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ہوم ہی سلیکٹ رکھا. اچھا, اب دوسری کیٹیگری بناتے ہیں جس سے آپ دیکھیں کہ یہاں ایک کیٹیگری شو ہو چکی ہوگی. یہ دیکھیں یہاں فرنٹ کے نام کی کیٹیگری شو ہو چکی ہے اور یہاں اس کے سیکشن کا نام بھی آ رہا ہے کہ اس کا سیکشن ہوم ہے. اچھا, اب جو ہم بنائیں گے وہ فار ایگزامپل ہم ڈیل سیکشن کے اندر رکھتے ہیں اپنی نئی کیٹیگری کو. ٹھیک ہے, ہم نے اس کا نام رکھ دیا آڈیو, گویا ڈیل کے آڈیو ڈرائیورز ہوں گے. اچھا, دوسری کیٹیگری بھی ڈیل میں بناتے ہیں ویڈیو کے نام سے. اب آپ دیکھیں یہاں ہوم آڈیو آ گیا اور یہاں اس کا سیکشن کا نام ڈیل آ رہا ہے, اور اس سے پہلے فرنٹ بنا تھا اس کا سیکشن جو تھا وہ ہوم تھا. تو 2 کیٹیگریز بن چکی ہیں. اب پھر ہم یہاں سے ڈیل سیکشن کے اندر دوسری کیٹیگری بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے بنا دی ویڈیو کے نام کی. اور ایک اور کیٹیگری بنا دیتے ہیں اسی ڈیل کے اندر, وہ لائن کے لیے ہو جائے گی, لائن کارڈ کے لیے. اچھا, اب آپ دیکھیں ہمارے ایک سیکشن یعنی ڈیل کے سیکشن کے اندر 3 کیٹیگریز ہو گئی ہیں. ایک ہے آڈیو, ایک ویڈیو, یہ دیکھیں یہ آڈیو, ویڈیو اور لائن کارڈ. ان تینوں کے اندر تینوں کا جو سیکشن ہے وہ ڈیل آ رہا ہے. گویا ڈیل سیکشن کے اندر 3 کیٹیگریز ہو گئی اور ہوم سیکشن کے اندر ایک ہی کیٹیگری ہے. اب ہم جب آرٹیکل, اسی طرح ہم انٹل کے لیے بھی 3 بنا لیں گے, یعنی انٹل سیکشن سلیکٹ کر کے اس کی 3 کیٹیگریز یا 4 یا جتنی ضرورت ہے اتنی بنا لیں گے. پھر ہم اگلا جو ہمارا سیکشن ہے اس کے لیے جتنے ہمارے سیکشنز ہیں ان کے لیے ہم کیٹیگریز بنا دیں گے.